हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। हमें एक सन्यासी की तरह क्यों सोचना चाहिए, इस सवाल का जवाब जय शेट्टी द्वारा लिखी गई किताब थिंक लाइक ए मॉन्क में है। उनकी यह किताब 2016 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने अपनी इस किताब में नकारात्मक विचारों पर काबू पाने, शांति तक पहुंचने और सच्चे उद्देश्य से अपनी क्षमता का उपयोग कैसे करें, इसके बारे में बताया गया है। हम एक मॉन्क की तरह सोच रखकर अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जिससे हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इस किताब में सिखाई गई बातों से हम अपने जीवन का तनाव कैसे कम कर सकते हैं तथा रिश्तों को बेहतर बनाने में और दुनिया में पहचान बनाने के काबिल बनेंगे। हम जो चाहते हैं और डेवलपमेंट के सही कदम उठाकर हम मॉन्क मेंटालिटी को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सुनते हैं आखिर ऐसा क्या खास है जय शेट्टी की किताब थिंक एंड लाइक मॉन्क में। आखिर हमें क्यों एक भिक्षु की तरह सोचना चाहिए, और यह सब जानकर आप सच्ची खुशी, शांति और संतुष्टि पा सकेंगे और दिन प्रतिदिन होने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी भी हमेशा आपसे दूर रहेगी। इस किताब को ऑथर ने 3 भागों में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 है लेट गो, पार्ट नंबर 2 है ग्रो, पार्ट नंबर 3 है गिव। आइए एक एक करके इनके तीनों तरीकों के बारे में जानते हैं। पार्ट 1 है लेट गो। इस भाग में ऑथर बताते हैं जो नेगेटिव चीजें आपने पकड़ कर रखी हैं उसे छोड़ दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में समझिए कि आखिर आप क्या हैं। क्या आप एक जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे व्यक्ति हो? क्या आप एक डिप्रेशन में जी रहे व्यक्ति हो? क्या आप बिजनेस में फेल हो रहे व्यक्ति हैं? आखिर आप क्या हो? आप जो हो, क्या आप वही हैं या आपको सच में कुछ और होना चाहिए? तो दोस्तों, इस भाग में ऑथर यही बतलाते हैं जब हम बच्चे थे तो क्या थे। हम न कोई टीचर थे, न कोई दुकानदार, न कोई जॉब के लिए परेशान व्यक्ति थे, न हमें किसी चीज का डिप्रेशन था। हम सिर्फ एक उन्मुक्त जीवन जीते थे। धीरे धीरे हमारे मन के शीशे पर धूल जमा होने लगी। यह धूल हमारे खुद के एम्बिशंस की हो सकती है या समाज के द्वारा कही गई नेगेटिव बातों की भी हो सकती है। हम बहुत बड़ी बड़ी डिजायर्स पाल लेते हैं। हमें लगता है जब इतना पैसा होगा तो फिर हम खुशी से जी लेंगे। यह एक तरह की धूल है। क्या सिर्फ पैसे वाला आदमी ही खुश होता है? एक अमीर इंसान का अगर डिवोर्स हो जाए या उसे डायबिटीज आदि हो जाए तो क्या वो खुश रह पाएगा? इसके मुकाबले वह गरीब व्यक्ति ज्यादा खुश होगा जिसकी पत्नी अपने हाथ से खाना बनाकर खिला रही होगी या उसे कोई बीमारी न हो। हमें भी ऐसे ही हम बिजनेस में फेल होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की धूल को अपने मन के आईने से साफ कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपको अपनी आइडेंटिटी और जीने का असली मकसद पता चलेगा। आप फिर से बच्चे की तरह खुश और टेंशन फ्री जीवन जीने लगेंगे। अपनी आइडेंटिटी को जान लेने के बाद आपको निम्न चीजें छोड़ देनी है। लोअर वैल्यूज। दोस्तों, बहुत से लोगों में लोअर वैल्यूज पाई जाती हैं जिसके जीवन में लाइफ की वैल्यू भी कम हो जाती है और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। उन्हें लगता है कि लोअर वैल्यूज से वे सच्ची खुशी हासिल कर लेते हैं, लेकिन यही उनकी गलत सोच है। कुछ लोअर वैल्यूज हैं जैसे कि लालच, दूसरों से जलन करना, क्रोध इत्यादि। बहुत लोग लालच में आकर स्कैम तक कर देते हैं और फिर देर सवेर उनका पतन हो जाता है और इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए लालच जैसी लोअर वैल्यूज को जाने दें। दूसरों की तरक्की से जो जलते हैं उन्हें हाई बीपी, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए कभी दूसरों से जलन न करें, इसके बजाय उसकी तारीफ करें और खुद भी प्रेरणा लें। क्रोध करने से भी आदमी को बहुत नुकसान होता है। ऐसे झगड़े हो जाते हैं जिसमें भाई ही भाई के खून के प्यासे हो जाते हैं और जिंदगी खराब हो जाती है। हमारे पास एक ही जिंदगी है, उसे हंसी खुशी से बिताना चाहिए, न कि लड़ झगड़ कर। तो दोस्तों, इन लोअर वैल्यूज को अपनी लाइफ से जाने दें। यही एक मॉन्क करता है। वह बहुत ही शांत रहता है और काम में भी संतुष्ट रहता है और सबसे दयालुता से बात करता है। इसलिए आप भी लोअर वैल्यूज को दूर करें और हायर वैल्यूज अपनाएं।
नंबर 2 है फियर। बहुत से लोग डर के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी को लगता है कि उनकी जॉब चली जाएगी, किसी को लगता है कि उनका बिजनेस असफल हो जाएगा, तो कोई ये सोचता है कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, या कोई सोचता है कि उनका प्यार उनसे दूर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डर के साए में जीते हैं। ऑथर कहते हैं कि इन सब डरों का कारण हमारी अटैचमेंट होती है। इसलिए इन सब डरों को दूर करने का तरीका है डिटैचमेंट। एक साधु कभी भी इन चीजों से अट्रैक्ट नहीं होता है। न उसे घर का मोह है, न जॉब का, न पैसों का। खाना भी जैसा मिल जाए वो वैसा खा लेता है। उसे अच्छे खाने का भी मोह नहीं होता है, इसलिए कि वह हमेशा निडर होता है। उसका मन हमेशा शांति और संतुष्टि से भरा रहता है। तभी साधु लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी पाते हैं। तो दोस्तों, आज से ही चीजों से मोह का त्याग कर दें। सिर्फ अपना कर्म करें, मोह नहीं। जॉब नहीं भी मिली तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगा। जो हो सकता है आपके हाथ, उससे भी कुछ अच्छा हो जाए। नंबर 3 है रिमूव नेगेटिविटी। आजकल की दुनिया में हर तरफ नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया, टीवी चैनल के जरिए तो इससे बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हर इंसान कड़वा बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। अगर दोस्तों आप भी ऐसा करते हैं, अर्थात नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो इसे भी आपसे दूर कर दीजिए। क्योंकि वो कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जैसा कर्म करते हो वैसा ही आपको फल मिलता है। अगर आप दूसरों की नेगेटिविटी के विक्टिम हैं, तब भी आप इसे खुद से दूर कर दें। कई बार हम खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। नेगेटिविटी से लड़ने के लिए ऑथर ने हमें 3 स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1 है साइट। हमारी ज्ञानेंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन हमें बहुत प्रभावित करते हैं। सुबह उठने से पहले कभी भी नेगेटिव चीजें जैसे कि टीवी, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप या फेसबुक आदि चेक न करें। ऐसी चीजें देखें जो आपको सारे दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी भर दें। जैसे उगता हुआ सूरज, खिले हुए फूल, हरियाली आदि चीजें देखें, जिससे कि आप पॉजिटिव चीजें सोच पाएं और पॉजिटिव फील करें। अपने परिवार के लोगों का फोटो देखें जिससे आप प्यार करते हो, और ईश्वर का फोटो देखें। नंबर 2 है स्मेल। स्मेल भी एक बहुत पावरफुल इंद्री है। स्प्रे, परफ्यूम या इत्र आदि भी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज इसी इंद्री की बदौलत चलते हुए हैं। अच्छी स्मेल हमें तरोताजा कर देती है, नई स्फूर्ति और ऊर्जा देती है। दूसरी ओर बुरी स्मेल हमें बीमार कर सकती है या लोगों को उबासी आ सकती है। इसलिए आप नेचुरल खुशबू का इस्तेमाल करें। अपने लिए छोटा सा बगीचा जरूर बनाएं। अपने घर में भी फूल उगाएं। अच्छे और खुशबूदार वातावरण से आप हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। नंबर 3 है साउंड। ध्वनि भी हमारे जीवन को बहुत तरह से प्रभावित करती है। बच्चे की किलकारी से सब लोग खुश हो जाते हैं। इससे मस्तिष्क में प्यार का संचार होने लगता है। अच्छे म्यूजिक का महत्व तो सबको पता है, इसलिए प्रतिदिन आधा घंटा अपने मनपसंद गाने सुने और म्यूजिक को अपनी लाइफ में शामिल करें। आपकी सारी थकान भाग जाएगी और आपके होठों पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाएगी। तो दोस्तों, ऊपर दिए गए तीनों तरीकों से आपको दिन भर तरोताजा और खुश बनाए रखेंगे। इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएं। नेगेटिव थॉट्स को हटाने के ऑथर ने हमें 3 स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1 है स्पॉट, नंबर 2 है स्टॉप एंड नंबर 3 है स्वैप। अगर आपको ज्यादा सोचने की आदत है या एक ही विचार बार बार आपके दिमाग में आता है, तो ऊपर अपनाए गए फॉर्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हो। पहला है स्पॉट। सबसे पहले देखें कि आपके दिमाग में क्या नेगेटिव विचार आ रहे हैं। नंबर 2 है स्टॉप। फिर उस पर नेगेटिव थॉट्स को एड्रेस करें, उसकी वजह जाने, फिर उसका कोई सलूशन ढूंढ ले, फिर उसे वही खत्म कर दे ताकि वो विचार आपको बार बार ना आए। नंबर 3 है स्वैप। इसके बाद नेगेटिव थॉट्स को किसी पॉजिटिव थॉट्स से स्वैप कर दे, यानी बदल दे। कुछ पॉजिटिव सोचने लगे या किसी सेल्फ हेल्प बुक की समरी पढ़ ले। इससे आप पॉजिटिव एनर्जी और खुशी से भर जाएंगे। सेल्फ क्रिटिसिज्म हटाने का तरीका। खुद से नेगेटिव क्रिटिसिज्म को दूर करने का तरीका है सेल्फ कंपैशन। बहुत बार हमारी डिजायर पूरी नहीं हो पाती है,
कई सपने टूट जाते हैं और बहुत बार सिर्फ असफलता मिलती है। इससे हम खुद को कोसने लगते हैं या जाने अनजाने निराश हो जाते हैं या दुखों से घिर जाते हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्स का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हमें हर चीज नहीं मिलेगी, हम बहुत सी गलतियां भी करेंगे। इसके लिए आप खुद को सजा न दें, बल्कि सबसे पहले खुद को माफ करें। आखिर हम सब ह्यूमन ही तो हैं। इसके बाद खुद से प्यार करें या खुद के लिए हमेशा अच्छा सोचें। पार्ट नंबर 2 है ग्रो। किताब के इस भाग में ऑथर ने बतलाया है कि नेगेटिव चीजें छोड़ने के बाद आप अपनी मेंटलिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। इसके लिए ऑथर ने हमें नीचे कुछ टिप्स बताए हैं। नंबर 1 है फॉलो योर पैशन। वो चीज करें जिससे आपको खुशी मिलती है, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। दूसरों की देखा देखी कभी न करें। बहुत से पेरेंट्स दूसरों की देखा देखी अपने बच्चों को साइंस रखवा देते हैं ताकि उनका बच्चा भी बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने। बेशक बच्चे का इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट न हो, लेकिन वे अपने अधूरे सपनों का बोझ उनके ऊपर लाद देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चों के पैशन के हिसाब से उन्हें उनकी चॉइस को फॉलो करना है कि उनकी क्या बनने की इच्छा है या वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। इसीलिए उनके पैशन के बारे में जाने और उनके पैशन को निखारने की कोशिश करें। ऐसा काम करने से आपको भी खुशी मिलेगी और आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। नंबर 2 है गुड इंटेंशन। किसी भी काम को अच्छी नीयत से करें। किसी की हेल्प कभी यह सोचकर न करें कि बदले में वह भी आपकी हेल्प करेंगे। निसंदेह हेल्प वापस आती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप उसे निस्वार्थ भाव से करें। आप कभी भी किसी से यह उम्मीद न रखें कि आपने उसकी मदद की है तो बदले में वो भी आपकी मदद करेगा। नंबर 3 है पावर ऑफ रूटीन्स। हमेशा रूटीन में काम करें। रूटीन का मतलब है निश्चित समय पर निर्धारित काम करना। जैसे अगर आप सुबह 5 से 5:30 तक अगर एक्सरसाइज का टाइम रखते हो तो रोजाना उस समय पर ही एक्सरसाइज करें। यह नहीं है कि 4 दिन एक्सरसाइज कर ली फिर बाकी के दिन यूट्यूब देखने में लगे पड़े हैं या फेसबुक में बिजी हैं। ऐसे ही 7 बजे अगर ब्रेकफास्ट का टाइम है तो आप 7 बजे ही ब्रेकफास्ट कीजिए। अपने ब्रेकफास्ट को डिले मत कीजिए। इसी तरह मॉन्क भी रूटीन में प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं और लाइफ में कभी भी दुखी नहीं होते हैं। उनका हृदय हमेशा शांति, संतुष्टि और खुशी से भरा होता है। वह भी तब जब उनके शरीर पर एक पतला सा कपड़ा ही ढका होता है, क्योंकि वे अंदर से शांत होते हैं। इसलिए हमें भी मॉन्क की तरह हमेशा अपनी लाइफ में शांति, संतुष्टि और खुशी से रहना है। नंबर 4 है प्लान योर नेक्स्ट डे द नाइट बिफोर। एक रात पहले ही अगले दिन की योजना बनाएं। दोस्तों, कई बार हमारे पास करने के लिए बहुत से काम होते हैं, लेकिन अक्सर हम कुछ जरूरी काम करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत से थॉट्स आते हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर ले। जो भी काम आप करें उन्हें पेपर या मोबाइल पर नोट कर लें, जिससे आपको वो क्लियर याद रहे। अगले दिन आप एक एक करके उन कामों को करते जाएं, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आप काम भूल जाने की वजह से एंजाइटी भी नहीं होगी और आप हमेशा शांत रहेंगे। नंबर 5 है इंटीग्रेट टाइम एंड लाइफ, यानी समय और जीवन का समाकलन। कुछ लोग टाइम को बांट देते हैं। वे सोचते हैं कि जब नौकरी लगेगी तो वे खुश हो जाएंगे, या जब गाड़ी आएगी तो खुशी मिलेगी, या घर ले लेंगे तो सब सेटल हो जाएगा आदि। लेकिन इन चीजों में सालों लग जाते हैं। तो क्या आप अब तक अपनी जिंदगी को कभी नहीं जिएंगे या खुशी का इंतजार करते रहेंगे? एक मॉन्क कभी ऐसा नहीं करता है। वह हर दम खुश रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गया हुआ दिन कभी वापस नहीं आता है। ना ही वह खुश होने के लिए जॉब, गाड़ी, बंगले आदि का इंतजार करता है। वह तो एक फूल को खिलते हुए देखकर ही खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी मान लीजिए कि टाइम आपकी जिंदगी का अभिन्न अंग है और इसे हिस्सों में न बांटें, बल्कि इसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और वह भी खुशी और संतुष्टि के साथ। वक्त आने पर जॉब और बाकी लग्जरीज भी आपको मिल ही जाएंगी। दोस्तों, इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे आप देने की प्रवृत्ति पैदा करें आपसे। इससे आप सच में एक खुश और संपूर्ण इंसान बन पाओगे। सबसे बड़े दानवीर कर्ण थे। वे कुछ भी दे सकते थे, लेकिन आपको अपनी धन और संपत्ति देने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ऑथर हमें क्या देने की बात करते हैं। नंबर 1 है मुदिता।
मुदिता यानी हर्ष। हर मॉन्क को मुदिता के बारे में बताया जाता है। आप भी इस कॉन्सेप्ट को जानकर लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हो। मुदिता का मतलब है दूसरों को सिंपैथी या सहानुभूति देना और दूसरों की खुशी में खुश होना। अगर ये दो बातें आपने सीख ली तो आपका जीवन बदल जाएगा। आजकल हर कोई दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता है, दूसरों से कड़वा बोलता है। इससे दूसरे भी ऐसा ही करते हैं। इससे सिर्फ नेगेटिविटी फैलती है, बल्कि खुशी नहीं। इससे बेहतर है कि अगर कोई आपसे बात करे तो प्यार से उसकी बात सुने और उसे कोई कष्ट है तो उसे सहानुभूति दे, ना कि उसे क्रिटिसाइज करें। दूसरों का कष्ट और दर्द समझें। इसी तरह अगर किसी को कोई खुशी या तरक्की मिलती है तो ईर्ष्या या जलन न करें। जलन का नाम तो ही काफी है, यह आपको अंदर से ही जला देती है। ईर्ष्या करने से ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन निकलने लगते हैं, जिससे आपकी धड़कन बेवजह बढ़ जाती है और आगे चलकर आप बीमारियों से घिर जाते हैं। तो दोस्तों, आज से आप मुदिता का प्रिंसिपल अपने जीवन में अपना ले। आपका जीवन आज से ही बदल जाएगा। यानी दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें। नंबर 2 है रिलेशनशिप। कोई भी रिश्ता हो उसे मजबूत रखने के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 है प्रेजेंस। जब भी किसी को आपकी हेल्प की जरूरत हो तो निस्वार्थ भाव से आगे बढ़कर उसकी मदद करें। प्रेजेंट रहे, ना कि गायब हो जाए। नंबर 2 है अटेंशन। सामने वाले व्यक्ति को जो भी कष्ट हो उसे ध्यान पूर्वक सुने, फिर उसके निवारण के बारे में सोचें। बहुत से लोग दूसरों के कष्ट में आनंद लेते हैं, इससे उसके साथ भी आगे ऐसा ही होता है, क्योंकि दुख तो सभी को मिलते हैं। नंबर 3 है इंटरमसी। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए ट्रस्ट और प्यार को अपनाएं। उन्हें हर्ट करने वाले बातें कभी न बोलें, उनका ट्रस्ट कभी न तोड़ें। जो प्रॉमिस किया है उसे हर हाल में निभाए। अगर कोई चीज संभव न हो तो उसका प्रॉमिस न करें, लेकिन जितना आपसे हो सके उतनी दूसरों की मदद करें। तो दोस्तों, यही है जय सेट्टी की अमेजिंग किताब की ऑडियो समरी। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी और आप में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ होगा। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी सुनकर आप भी एक सन्यासी की तरह अनुशासन में रहना सीख सकते हैं। एक सन्यासी किस तरह दूसरों के बारे में भला सोचता है, दूसरे के प्रति दयालुता का भाव रखता है, अपने लक्ष्य के प्रति धैर्यवान होता है और उसकी सोच हमेशा उत्साह से भरी होती है और वो हमेशा दूसरों की सहायता करता है। तो आप भी एक सन्यासी की तरह खुद की सोच को नेगेटिव विचारों से दूर रखें, ताकि आप एक सही निर्णय ले सकें और अपनी जीवन की परेशानियों को दूर कर सकें। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।